नमस्कार, मैं प्रदीक्षित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। हजरतगंज में धरना दे रहे लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा उठा के इको गार्डन में लाया गया है। आपको बता दें कि जो अभी नीट की परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक हुआ, उसी के माध्यम से ये सब लोग धरना दे रहे थे। वहाँ पुलिस प्रशासन जा करके इन सब लोगों को उठा कर इको गार्डन में ले आई। आइए देखते हैं क्या रहा आगे मामला। गंदी तरीके से मारपीट किया, खींचातान किए और समाजवादी छात्र सभा के लोग बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। और मेरी सीधी छोटी सी मांग थी कि हम ज्ञापन देते राज्यपाल महोदया को और ये बताना चाहते थे कि नीट एग्ज़ाम जिस तरीके से पेपर लीक हुआ या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, तो किसी तरीके से वो लीक आउट पेपर हुआ है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है, तो वो निरस्त करके दोबारा एग्ज़ाम कराई जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे को लिया जाए। और बड़े शर्म की बात है, नौजवानों के देश में नौजवानों को लड़ना पड़ता है अपने हक और अधिकार के लिए। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम नौजवानों के देश से आए हैं। वो कौन सा नौजवान जिसके लिए सारे पेपर लीक करा दे रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से एक एक पेपर लीक हुआ, आप उठा कर देख लीजिए। और सबसे बड़ा स्कैम है वो नीट यूजी की पेपर। जिस दिन लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ रहा था, क्या मजबूरी थी एनटीए को कि उसी दिन शाम को आनन फानन में रिजल्ट घोषित करना पड़ा। कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि सरकार चेंज हो जाएगी और जांच होगी तो बड़े स्तर पर उनके आका जो हैं देश के प्रधानमंत्री, वो भी इसकी जांच के घेरे में आ जाएंगे। ये डर था, आनन फानन में उन्होंने रिजल्ट घोषित किया। और दुर्भाग्य है इस देश के नौजवानों का कि जिस एक एक एग्ज़ाम सेंटर पर 10-10, 12-12 जो है टॉपर हैं, और जिनके आप रिजल्ट उठा कर देखिए इंटरमीडिएट के, तो कभी फिजिक्स में 1 नंबर तो केमिस्ट्री में 2 नंबर। तो पुलिस के मारपीट में किसी कार्यकर्ता को चोट भी आई? हमारे कार्यकर्ता आयुष प्रियदर्शी जो इकाई अध्यक्ष है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसके हाथ टूटे हैं। पूजा शुक्ला जी बैठी हैं जो उत्तर विधानसभा की प्रत्याशी रही हैं, इनके साथ नोकझोंक हुए। हमारे इमरान जी हैं, महासचिव हैं हमारे विंग के, इनके साथ पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, कपड़े फाड़े हैं। ये हमारे अभिनव हैं, इनके साथ हुए। तो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक, जो नहीं कहा जा सकता, लोकतंत्र में हमें अपने बात रखने का अधिकार है और हम लोकतांत्रिक तरीके से हम जा रहे थे। बैरिकेडिंग लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? हम अपने मुद्दे को, हम राज्यपाल महोदया को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। क्या राज्यपाल महोदया ज्ञापन नहीं लेना चाहते? और इस दुर्भाग्य है, मैंने 10 जून को उनसे टाइम मांगा था कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है। और दुर्भाग्य है यहाँ के राज्यपाल जी की, जो स्वयं एक महिला है, जो नहीं समझ पा रहे और हम लोगों से मिलने का समय तक नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है धरना में आप लोगों को जाने से रोकने का क्या कारण हो सकता है? क्यों रोका जा रहा है धरना में आप लोगों को? पूरी तरीके से सरकार डरी हुई है, उन्हें लगता है कि अगर इसमें जांच हुई और सही तरीके से जांच हुई तो निश्चित तौर पर कई मंत्री, और हमें तो लगता है ये आंच प्रधानमंत्री तक जा सकती है, वो भी इस जांच के घेरे में आ जाएंगे। लेकिन पुलिस डर रही है, पुलिस पर दबाव है, पुलिस पर पूरा दबाव बनाया गया है। और हम मांग करते हैं, हम आपको भरोसा भी दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी छात्र सभा जब तक 24 लाख नौजवानों को न्याय नहीं दिला लेती, तब तक चैन से बैठने का काम समाजवादी छात्र सभा नहीं करेगी। ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसको जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं। सरकारों के अंदर में चुनाव पेपर कराने होते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, हर पेपर लीक हुआ, हर पेपर भ्रष्टाचार के भेंट चला, कहीं आरक्षण का घोटाला कर दिया गया। आप बताओ, क्या यही नौजवानों ने 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवानों ने साल भर धरना नहीं दिया? ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार नौजवानों का उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, और सरकार इसमें पूरी तरीके से दोषी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नीट एग्ज़ाम में जो दोषी पकड़े गए हैं, वो भी भाजपा शासित राज्यों से पकड़े गए हैं। चाहे वो बिहार उठा लीजिए, हरियाणा उठा लीजिए, चाहे गुजरात, स्वयं मोदी जी का जो प्रदेश है गुजरात, वहाँ से भी पकड़े गए। और उन्होंने स्वीकारा है कि हमने पेपर लीक कराई है, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के नौजवानों का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस देश के नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। तो अब आपका आगे का क्या वो है कि आप आगे क्या करेंगे? जैसे आपके धरना देने के पश्चात पुलिस ने आपको इको गार्डन में लाके खड़ा कर दिया, अब आपके आगे का क्या इरादा है? देखिए, हम तो जब बोला है पहले भी और अभी भी हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लगातार मांग करी है और हम समाजवादी छात्र सभा के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हमारी मांग की देन है कि कई पेपर उन्होंने निरस्त करने पड़े, दोबारा एग्ज़ाम कराने पड़ रहे हैं। और जब तक नीट यूजी के 24 लाख बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता,
तब तक समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर दिखेगी, आंदोलन करते हुए मिलेगी और तब तक चुप बैठने का काम नहीं करेगी। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेपर जो लीक हुआ है इसको फिर से पेपर करने की बात की है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी पेपर की बात करा रहे हैं? नीट की परीक्षा की जो नीट पीजी की परीक्षा को उन्होंने निरस्त किया है, यूजी की परीक्षा पे वो बयान ही नहीं दे रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एजेंसी बनाए, कोई जांच कमेटी बनाए और निष्पक्ष जांच हो जाए, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री फंसेंगे, केंद्रीय मंत्री, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी इसके जद में आ जाए। तो जो वो ईमानदारी का चोला पहन कर घूम रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ईमानदारी का चोला पहन के घूम रहे हैं, अगर सही जाँच हो जाए तो सब में ये दोषी पाए जाएंगे। इनसे भ्रष्ट, इनसे निकम्मी और इनसे लाचार सरकार कोई नहीं हो सकती। देश सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहेंगे? आपकी क्या क्या मांगे हैं? में हमारी मांग है कि सर्वप्रथम यूजी जो नीट की परीक्षा है उसको निरस्त कर दी जाए और उसके बाद जो एनटीए है इसको बर्खास्त किया जाए, इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए, जो इसमें घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और दूसरी एजेंसी से नीट की परीक्षा कराई जाए और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और हम लोग इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। क्या सरकार ये कहाँ पे चूक जाती है जो ऐसी घटनाएं बार बार आ रही हैं? जब अपने सगे संबंधियों को पास कराने पड़ते हैं बिना पढ़ाई के, जो अपने कार्यकर्ताओं को, जो अपने जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं, उन्हें आप बैक डोर से अगर पहुंचाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आपको पेपर लीक करानी पड़ेगी या तो उन्हें आंसर देना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से साजिश है भारतीय जनता पार्टी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को उसमें भर्ती कराना चाहती है। आप सोचो, स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है नीट का एग्ज़ाम। अगर ऐसे ही लोग अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो बताओ इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को, भविष्य को ख़राब किया है और ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ व्यवस्था है, उसमें अगर भ्रष्टाचार चढ़ जाएगा तो देश के नौजवानों के जो लोग अस्पताल जाएंगे उनकी जान कैसे बचेगी। इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और हम छात्र सभा के लोग, हम आपसे फिर आपके माध्यम से हम कह रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर नीट की परीक्षा निरस्त नहीं हुई तो समाजवादी छात्र सभा पूरे प्रदेश में अब जो भी हम जिस स्तर से हमें आंदोलन करना होगा हम आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। मतलब आपका कहना है जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग आंदोलन अपना जारी 24 रखेंगे? लाख बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक 24 लाख बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक समाजवादी छात्र सभा चुप नहीं अगर बैठेगी। सरकार आपकी बात ना सुनेगी तो आप कौन सा कदम हम उठाएंगे? आंदोलन करेंगे। हमारा लोकतांत्रिक तरीका, हमें अधिकार मिला है, लोकतंत्र में, संविधान में हमें अधिकार मिला है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं और हम बार बार कह रहे हैं। हमें जो भी रास्ता अपनाना होगा हम इस सरकार के विरोध में रास्ता। प्रशासन द्वारा जो आज आपके साथ बर्बरता हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? निंदनीय है। ये निंदनीय है कि हमारे महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बर्बरता की गई और कोई ऐसा नहीं था। हमारा केवल ज्ञापन देने का कार्यक्रम था और ज्ञापन देना था हमें, लेकिन ये सरकार ये लगातार नौजवान विरोधी हो चुकी है, छात्र विरोधी हो चुकी है, महिला विरोधी हो चुकी है, किसान विरोधी हो चुकी है। तो ये इनको कोई दिखाई नहीं देता, इन्हें अपनी सत्ता दिखाई देती है और ये जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात रखना चाहता है या तो उस पर मुकदमा करते हैं या तो उस पर लाठियाँ चलाते हैं। हमारी प्रत्याशी रही हैं उत्तर विधानसभा की पूजा शुक्ला जी, हमारे इमरान जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, हमारे कई पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, उनको हाथों से मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, बदतमीजी की गई पूजा शुक्ला जी के साथ, यहाँ तक कि जेंट्स पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया। तो हाँ, ये निंदनीय है और हम इनका विरोध करते हैं और हम जो ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं, जिस सही गलत का पहचान नहीं कर पा रहे, उनका भी हम विरोध करते हैं, उनकी निंदा पूजा करते हैं। शुक्ला जी ने पुलिस वालों को कपड़ों फाड़ने का भी आरोप लगाया है। बिल्कुल सही है, आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत बदतमीजी उनके साथ की गई है और हमारे नौजवानों के साथ बदतमीजी गई है। ये देखिए, कुर्ते सबके फाड़े गए, कोई नहीं छूटा है जिसके कुर्ते न फाड़े गए हों। तो ये सरकार जो है, ये सरकार नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, सबके साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि यही नौजवान, यही छात्र, यही महिला, यही किसान, यही मजदूर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा पार्टी की विधायक प्रत्याशी पूजा शुक्ला जी। उनके साथ हुई प्रशासन द्वारा बर्बरता के बारे में से जानते हैं क्या कारण रहा, क्या हुआ इनके साथ,
ये बताइए मैम, आप धरना धर रही थी, उसमें पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जो बर्बरता की गई है उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत दुखद है कि लगातार प्रशासन इस तरह की अभद्रता छात्रों नौजवानों के साथ करता रहा है। और आप देखिए कि जब पेपर लीक हुआ, ये कोई पहला पेपर लीक नहीं था कि सरकार अपनी गलती से भाग रही थी। ये लगातार जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा ना लीक हो। पहली बात तो ये कि पद नहीं निकालते हैं, सीट्स नहीं देते हैं, सीट कट करते हैं, और उसके बाद जब सीट्स निकाली जाती हैं बहुत दबाव में, जब आंदोलन करते हैं युवा, तो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये एक तरह का षड्यंत्र है। इसको समझने की ज़रूरत ऐसे है कि 1000 मिनिमम फ़ीस है फॉर्म की। लाखों हज़ारों बच्चों से जो है वो दसियों लाख बच्चे फॉर्म का फ़ीस जमा करते हैं। उसके बाद 2 साल बेचारे कहीं रूम पे रेंट पे लेकर के रहते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, एग्ज़ाम दे कर के आते हैं और एक आशा और उम्मीद के साथ कि हमें जगह मिलेगी, हमें भी अपना भविष्य उज्ज्वल करने का अवसर मिलेगा, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले पेपर लीक करते हैं और पैसा लेते हैं। तो ये एक तरह का कमाई का धंधा है जिसमें सरकार मिली हुई है, सरकार की एजेंसियां मिली हुई हैं। कैसे एक एजेंसी पेपर तैयार कर रही है और उसका पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार को भनक भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सरकार को पैसे की भी आय हो गई और सीट्स भी नहीं देनी पड़ी, रोजगार भी नहीं देना पड़ा। फिर हमने पर्चा निकाला, फिर इसी तरह की घटना हुई। ये सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं करना चाहती, नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती, विकास की बात नहीं करना चाहती, इसीलिए इस तरह की हरकतें करती है, अपनी गलतियों को मानने से बचती है। समाजवादी छात्र सभा विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन कर रहा था, और जब आप देखिए कि किस तरह से छात्रों नौजवानों के साथ बर्बरता की गई, तमाम बच्चों को फेंका गया, मारा गया, के साथ मारपीट हुई, उसमें आपका क्या कहना है? कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, बदतमीजी हुई और बेरहमी से मारा गया कई लोगों के सर में। हुआ है बदतमीजी पुलिस वाला? ये तो बहुत शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है नारी वंदन कार्यक्रम चलाती है, और वहाँ जो लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही थी उनके साथ बदतमीजी की। मेरे तो कपड़े तक खींचे गए, फाड़े गए, बदतमीजी की, मारा गया, जो भी किया इन्होंने। ये इस तरह की बदतमीजी से, हमें सड़कों पे अपमानित करने से, हमें अपने हक की आवाज़ के लिए नहीं रोक सकते। हम अपने धरना हक देने से प्रशासन आप लोगों को क्यों रोक रही है? क्या है प्रशासन की इसमें? देखिए, आपने देखा ना 2024 का परिणाम आया, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी असली जगह दिखा दी, और यही नौजवान जिसको ये सड़कों पे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ये इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। जहां भारत सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं पे आपके साथ हुई जो हरकत प्रशासन ने किया है, उसके बारे में क्या कहना है? सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, सरकार, मैं शुरू से मानती हूँ कि महिला विरोधी है। मैं इसको बोलती हुई महिलाएं अच्छी नहीं लगती, इनको लड़ती हुई सड़क पर महिलाएं अच्छी नहीं लगती, और ये किस तरह के इनके बयान महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आए हैं, किसी से छुपा नहीं है। डरपोक सरकार है, कायर सरकार है, और कायर सरकार महिलाओं से डरती है। लेकिन ये महिलाएं, इस देश की महिलाओं ने ये प्रतिबद्ध हैं अपने हक और अधिकार के लड़ने के लिए, और हम लड़ेंगे सड़क पर। आप कपड़े फाड़ो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, हमारा हक और अन्याय की जहाँ लड़ाई होगी, हम महिलाएं लड़ेंगे। इसके आगे आप क्या करेंगी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी? सरकार नहीं मानेगी तो अब हम सदन में भी मजबूत हैं और सड़क पर भी मजबूत हैं। तो सड़क की मजबूती से लड़ाई सदन में हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर छात्रों को न्याय मिलेगा।